सबसे बाद में आए। यहां कांग्रेस के राजीव अग्रवाल को 41 वोट मिले हैं और उन्होंने मेयर सीट पर कब्जा जमा लिया है, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी को 39 वोट मिले। कोटा दक्षिण में परिणाम सबसे बाद में आया, लेकिन वो भी कांग्रेस के ही हक में गया है। और इसी के साथ ही कांग्रेस प्रदेश के 6 में से 4 नगर निगमों में कांग्रेस का कब्जा हो चुका है और बाकी के 2 नगर निगम बीजेपी के खाते में गए। कोटा उत्तर पहले ही कांग्रेस की झोली में जा चुका था। अब दक्षिण में भी कांग्रेस का परचम फहराने को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बड़े जादू के तौर पर इसको देखा जा रहा। तो के इस वक्त हमारे सहयोगी कोटा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के वाकई में कांग्रेस पार्टी ने यहां पर दोनों नगर निगमों में कब्जा कर लिया है, यानी अब पूरे 6 में से 4 पर कब्जा। लेकिन अपडेट क्या है इस वक्त? संजय, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, 6 में से 4 निगम पर इस वक्त कांग्रेस का कब्जा। कोटा की जो दोनों सीटें हैं, कोटा उत्तर और दक्षिण, दोनों जो बोर्ड हैं वो कांग्रेस के बने हैं। और कांग्रेस ये परिणाम जो कुछ देर बाद जरूर जारी हुआ कोटा दक्षिण का, लेकिन कांग्रेस को राहत देने वाला परिणाम रहा और अंततः इस पूरे सियासी घटनाक्रम का पटाक्षेप। और आज जो तस्वीर पूरी तरह साफ है, दोनों जो बोर्ड हैं कांग्रेस को मिले हैं। कोटा दक्षिण में आंकड़ा बेहद दिलचस्प था। 36 का आंकड़ा जो था, वो जो अमूमन हम बातचीत के तौर पर किया करते हैं, वो यहाँ पर राजनीतिक आंकड़ा देखने को मिला था जब चुनाव मतगणना हुई थी। लेकिन उसके बाद आज जो 8 निर्दलीय थे, उनकी भूमिका अहम मानी जा रही थी। और लास्ट में जो परिणाम है वो कांग्रेस के फेवर में आया। कांग्रेस ने को जो है 41 सीट जो है मत जो है वो 41 मत यहाँ पर मिले हैं और 39 जो मत हैं वो बीजेपी को यहाँ पर मिले। और इसी के साथ राजीव अग्रवाल जो है अब वो कोटा दक्षिण के पहले मेयर होंगे। और आपको बता दूं, राजीव अग्रवाल के बारे में अगर बात बताऊं तो ये पहली बार इनको टिकट मिला, पहली बार पार्षद चुने गए और अब पहली बार ये मेयर चुन लिए गए हैं। तो अब कोटा की जो तस्वीर है पूरी तरीके साफ है। और वहीं कोटा उत्तर में मंजू मेहरा जो है वो जिनकी सीट पूरी तरह डिक्लेयर थी, जिनका मेयर बनना पूरी तरह साफ हो चुका था जिस दिन परिणाम आए थे। तो अब जो दोनों सीटें वो कांग्रेस के पास हैं और कांग्रेस को जो कहीं ना कहीं दोनों जो सीटें हैं वो मिलने से के दरअसल इसके पीछे बताया जा रहा है कि शांति धारीवाल का जादू चला है। इसके पीछे बताया जा रहा है कि शांति धारीवाल का जादू चला है। कितना कारगर वाकई में ये बात कितनी सच है? बिल्कुल संजय, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस ये निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि ये पूरा जो जादू है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का जादू है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोटा दक्षिण वो जगह थी जहां पर पूरी तरीके से बीजेपी का गढ़ था। विधायक की बात की जाए, सांसद जो है ओम बिरला, वो भी उसी कोटा दक्षिण से आते हैं। तो ऐसे में वहां पर जो सीटें थी वो सीटें हासिल करना, बीजेपी की गढ़ में सेंध लगाना, फिर उस सेंध लगाने के बाद में मेयर अपना बनाना, बोर्ड बनाना, ये जो तमाम चीज़ें ये कहीं ना कहीं कही जा सकती हैं कि यूडीएच मंत्री जो इस पूरी तरीके इस पूरे वाक्य को मॉनिटर कर रहे थे। साथ में जो लोग हैं कहीं ना कहीं उन्होंने विकास पर मोहर लगाई, क्योंकि यूडीएच मंत्री ने सिर्फ एक ही बात की थी कि हम जनता के सामने हमने विकास किया है और अगर हमने विकास किया है तो जनता उसको चुनती है तो हमें जनता जरूर मौका देगी। तो जब मेयर अब कांग्रेस का बन चुका है, सीटें कांग्रेस को बहुत अच्छी मिली, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जनता ने विकास को ही चुना है। तो यानी कि जो शांति धारीवाल के जो दावे हैं, जो जादू है, वो वहां पर बरकरार रहा और चुना है। क्योंकि आपको देखिए, अगर कांग्रेस की जीत समझनी हो संजय, और कांग्रेस के अगर आपको गेन को समझना हो कांग्रेस ने क्या पाया है, तो आपको फ्लैश बैक में जाना पड़ेगा, पिछले आंकड़ों पर नजर डालनी पड़ेगी। जब 65 जो पार्षद हुआ करते थे, तब 53 जो सीटें थी वो बीजेपी के पास थी और महज 6 सीटें कांग्रेस के पास में थी। तो उस स्थिति को अगर देखते हैं, और आज जब देखते हैं कोटा उत्तर में 50 से ज्यादा पार्षद उनके थे और कोटा दक्षिण में 36 सीटें के साथ में कांग्रेस आई, तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने गेन ही किया और बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आई इन तमाम चीजों के अंदर। और कांग्रेस जो विकास के दावे करते रही, जो 3000 करोड़ के काम जो शांति धारीवाल ने जनता के बीच में आकर के गिनाए थे, कहीं ना कहीं जनता ने उन कामों को मोहर लगाई है, उन बातों पर मोहर लगाई है। ये जो परिणाम है इसी बात के सूचक हैं और इसी बात का प्रमाण देते हैं संजय। बिल्कुल सही आपने कहा। और मेयर राजीव अग्रवाल होंगे इस वक्त। बड़ी खबर, थोड़ी देर पहले कोटा दक्षिण में भी परिणाम आ चुके हैं के। लेकिन इस पूरे कहा जाए कि पूरे चुनाव प्रक्रिया के बाद या आज जिस तरीके से मेयर का चुनाव हुआ है, कोटा जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, क्या अब ये माना जाए कि वहां पर 2-3 दिग्गज होने के बावजूद कांग्रेस ने अब किला फतेह कर लिया है? बीजेपी की कमजोर अब कोटा में कमजोर हो गई और कांग्रेस वक्त के साथ मजबूत होती जा रही है। बिल्कुल संजय, ये जो परिणाम है ये कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस को उत्साहित करने वाले हैं और बीजेपी के लिए निराशा भरे परिणाम है। बिल्कुल निश्चित तौर पर बात कही जाएगी, क्योंकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है ये जो कोटा दक्षिण है। विधायक जो है संदीप शर्मा वो दक्षिण से हैं, ओम बिरला सांसद जो हैं वो इस दक्षिण इलाके से हैं और ये सीट लगातार बीजेपी के पास पिछले 15 सालों से अंदर भाजपा चुनाव के अंदर बनी हुई है। तो ऐसे में जो बीजेपी थी वो बहुत ज़्यादा आश्वस्ति थी कोटा दक्षिण को लेकर के कि जो बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो बीजेपी को वोट देंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो यहाँ पिछड़ेगी।
ये एक एंटीसिपेशन कांग्रेस का बीजेपी का, माफ कीजिएगा, शुरुआत से था। लेकिन जब परिणाम आए तो वो बेहद चौंकाने वाले थे। 36 सीटें मिली कांग्रेस को उस एरिया के अंदर जहां पर बीजेपी आश्वस्त थी, दावे कर रही थी शुरू से बीजेपी जीत की। वहां पर ऐसी स्थिति में कांग्रेस के वहां पर सेंध लगाना, सीटें हासिल करने के बाद में जब मेयर की पद की दिलचस्प लड़ाई सामने आई, तो उस स्थिति में भी जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं लगातार वो यहाँ पर मॉनिटर कर रहे थे। रामगंज मंडी के जो विधायक हैं, मदन दिलावर की बात की जाए, संदीप शर्मा, ओम बिरला सांसद जो हैं वो भी इस इलाके से, तो ये तो तमाम दिग्गज हैं, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे थे, इस टीम को जोश दिए लगे हुए थे। लेकिन जब परिणाम आया, जब मतगणना हुई तो सीटें कांग्रेस को बराबर मिली। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि कांग्रेस ने पूरी तरीके से सेंध लगाई है बीजेपी की गढ़ में और सीटें हासिल की हैं। कांग्रेस के लिए उत्साह करने वाला परिणाम है और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं निराश करने वाला है, करने वाला है। नहीं, क्योंकि पूरे मामले पर बीजेपी नेताओं का कोई रिएक्शन अब तक सामने आया कि भाई चुनाव हारे हैं तो वजह क्या है? क्योंकि पहले जब पार्षदों का चुनाव हुआ तब भी कमजोर प्रदर्शन था और अब मेयर के चुनाव में भी जहां पर लग रहा था कि बीजेपी हो सकता है कि निर्दलीयों या किसी के सहारे जो लोग अलग हैं उनके सहारे यहां पर मेयर बना सकती है, लेकिन वहां पर भी सफल नहीं हो पाई। बिल्कुल संजय, देखिए जैसे ही जब चुनाव परिणाम आते हैं तो आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं और उसी दौर पर कुछ आरोप प्रत्यारोप के रूप में कुछ चीज़ें वर्जन सामने भी आए। विवेक राजवंशी जो बीजेपी से मेयर के दावेदार बताए जा रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगाया, क्रॉस वोटिंग जो है वजह बताई कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हुई है और बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, तभी कांग्रेस से वोट बनाए। ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था वो शुरुआत से शुरू हो गया था। हालांकि किसी सीनियर लीडर के, किसी विधायक के अभी तक वर्जन जो है वो मीडिया के पास में नहीं आया, लेकिन रामबाबू सोनी जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, साथ ही जो विवेक राजवंशी हैं, ये जो नेता हैं, इन लोगों के बयान जो है वही सामने आए। वो क्रॉस वोटिंग को इसका पूरा जिम्मेदार बता रहे हैं कि बीजेपी के किसी ना किसी आदमी ने, किसी ना किसी पार्षद ने कांग्रेस के फेवर में वोट किया है और इसी वजह से बीजेपी इस मेयर बनाने से इस पूरे वाक्य के अंदर पिछड़ गई है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप में संजय, सच्चाई जो है वो कुछ और ही है। और कहीं ना कहीं सच्चाई की जो दिशा है वो उसी मतदान के दिन तय हुई थी। वो तस्वीर जो थी वो उसी दिन तय हुई थी। मतपेटी के अंदर जो भाग्य था वो कैद हो जाए, क्योंकि उस दिन जनता ने मोहर लगा दी थी कि आखिर बातों को और वादों को तवज्जो दी जाएगी या जो काम है उसको गिना जाएगा। तो कहीं ना कहीं जनता ने काम को, अच्छा एक चीज और बताइए, काम को तो तवज्जो दिया गया है क्योंकि शांति धारीवाल का जादू विकास पुरुष के तौर पर वहां पर उभरे हैं और जिस तरीके से उन्होंने तमाम योजनाओं को वहां पर सौगात के तौर पर दी है वो साफ तौर पर जनता देखती है। लेकिन बेहद गंभीर सवाल यह भी है कि आरोप ये लगे थे कि बीजेपी के अंदर खाने कोटा दक्षिण में जो दिग्गज नेता हैं उनके बीच में खुद नहीं पड़ती, यानी सिर्फ टव्वल की वजह से आज बीजेपी को कोटा दक्षिण में यह मुंह देखना पड़ा है। ये सच है? बिल्कुल संजय, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं। जो आपने कहा बिल्कुल वो सरफुटबल की स्थिति थी और क्रॉस वोटिंग की जो बात आ रही है वो भी उसी की वजह कहीं ना कहीं अगर हुई है तो वो यही रही है। बीजेपी के नेताओं में अंडर कटिंग थी, बहुत ज़्यादा अंतर विरोध था आपस में जो है वो। आपको बताऊँ संजय कि जब चुनाव थे तो निर्दलीय लोगों को भी उतारा गया, उनमें से कहीं ना कहीं कुछ बीजेपी नेताओं को समर्थित लोग भी थे जो कहीं ना कहीं बीजेपी की वोटों को जिन्होंने काटा है। तो ये जो स्थिति थी वो शुरुआत से थी। टिकट बंटवारा के शुरुआत से ही ये विवाद जो था वो अंदर खाने चल रहा था, अंडर करंट था, और उसी का खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ा संजय। और वो परिणाम जो है वो इसी बात के सूचक हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ दोबारा मैं आपके पास